So hello, future chartered accountants. What's up? This is Vinay Haritwal, and welcome back to my YouTube channel. So here I am with a 1.5 days plan for law and BCR. लोगों का तैयारी अक्सर हो जाता है, सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बट ये डेढ़ दिन कैन बी अ गेम चेंजर। क्योंकि अगर इस डेढ़ दिन में आपने अपना संतुलन खोया, यू लूज योर बैलेंस, सब कुछ बर्बाद, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इस डेढ़ दिन में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले आपका छुट्टी 5 बजे हो जाएगा। अकाउंट्स देने के बाद 7 बजे तक आपको पढ़ने बैठ जाना है। अगर पहले बैठ रहे हैं वेरी गुड, नहीं तो 7 बजे मैक्सिमम। फिर 2 घंटे तक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 करना है। यूनिट 1 में 45 मिनट्स देंगे, मोर देन इनफ है। यूनिट 2 में आधा घंटा एंड यूनिट 3 में 45 मिनट्स। अब इस चीज का ध्यान रहे कि ये जो मैंने टाइमिंग बताया, ये टाइमिंग 2 पार्ट में बटेगा। पहला सारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, एंड दूसरा स्कैनर के क्वेश्चंस को या फिर कोई भी आपके पास बुक है जो क्वेश्चन बैंक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड करना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आधा घंटा का ब्रेक जिसमें डिनर एंड फ्रेशन अप होंगे। फिर 9:30 से 11:30 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड देन 11:30 से 12:30 बीसीआर में जो मेन चैप्टर्स है उनका फॉर्मेट्स हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे जग जाना है। इनफैक्ट 6:30 बजे जग जाना है ताकि 7 से 9 में कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दें। कम्युनिकेशन पे अपना 110% देना है। फिर आधा घंटा का ब्रेक जिसमें ब्रेकफास्ट वगैरह होगा। 9:30 से 11:30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 4, 5, 6। अगेन कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सब कुछ करना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 12:30 से 2:30, यानी कि 11:30 से 12:30 बजे 1 घंटा का ब्रेक है जिसमें आपको नहाना धोना और फ्रेश होना है। फिर ये जो हम लोग का 12:30 से 2:30 का सेशन है, पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एनी हाउ कंप्लीट करना है। देयर आफ्टर आधा घंटा का लंच ब्रेक एंड तुरंत 3 से 5 के बीच में कंपनीज एक्ट पूरा सल्टा देना है। फिर 1 घंटा का बड़ा सा ब्रेक, उसके बाद 6 से 7 के बीच में हम लोग को एलएलपी करना है। याद रहे यहाँ पे 5 से टाइम थोड़ा आगे जा सकता है, टाइम से रिजिड होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 1 घंटा आप लोग वो यूटिलाइज कर सकते हैं। 6 बजे तक एलएलपी लेकर बैठना है। अगर सारा कुछ कंप्लीट होते जा रहा है, 6 बजे तक हमारे हाथ में एलएलपी है, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम लोग एलएलपी नहीं करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। तुम लोग को कुछ नहीं करना है। तुम लोग को अगर कोई अच्छा रिवीजन वीडियो मिलता है विद इन 40 मिनट्स, वो देख लो 1.5x या फिर 1.75x पे, एंड बुक का क्वेश्चन आंसर प्लस जो आरटीपी एमटीपी में लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर्स आया लास्ट 2, सिर्फ एलएलपी का एक बार गो थ्रू कर लेना। अभी से अलग करके रख दो कि किस टॉपिक पे आरटीपी और एमटीपी में सवाल पूछा गया है। किस्मत रहा तो क्वेश्चन यही सब में से आएगा। देयर आफ्टर आधा घंटा का ब्रेक एंड 7:30 से 10:30 बहुत सारा बीसीआर करना है। सब कुछ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव लेटर राइटिंग सब कुछ। अब जब बीसीआर करेंगे तो फॉर्मेट हम लोग एक दिन पहले देख चुके हैं। दूसरे दिन कोशिश करेंगे सीधे सम सॉल्व करने का, क्वेश्चन को रफली सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा फॉर्मेट एंड उनका फॉर्मेट सेम है कि नहीं। देयर आफ्टर 11 बजे से आधा घंटा का ब्रेक, 11 से 12 हम लोग को पिछला 2 आरटीपी का सारा क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है। अब जब ये डेढ़ दिन पढ़ रहे हैं, क्या क्या होने वाला है आई एम गोइंग टू से इन एडवांस। ठीक है, जब आप पढ़ोगे आपको ध्यान रखना है, आपको फिर से सब कुछ रटना नहीं है। ऐसे बैठ के एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बैठ के बोलते नहीं रहना है। जो चीज याद आता है उस कॉन्सेप्ट को माइंड में 2 बार बोल लो बिना देखे। अगर एक बार देखना पड़ रहा है देखो, फिर बिना देखे दिमाग में एक बार वो कॉन्सेप्ट खुद को बता दो। अगेन पूरा इंग्लिश में होना जरूरी नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट में लग रहा है डिफिकल्टी है या फिर जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ था पहले स्टडी सेशन से, उसको बार बार रटना है। सब कुछ नहीं रटना है, सब कुछ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में 2 बार बोलना है। जो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था और डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, उसको बार बार रखना है। फिर जब ये काम करोगे, डेढ़ दिन बहुत छोटा टाइम है प्रिपरेशन के लिए, और ये 1.5 डेज इज द गेम चेंजर। तो यहां पर क्या करना है, यहां पे हम लोग को 3 से 4 मिनट का मोबाइल में टाइमर लगाते रहना है। 1 मिनट भी बर्बाद कर रहे तो दिक्कत है। तो उस मिनट को नहीं बर्बाद करने के लिए ये एक छोटा सा आदत तुम लोग को वहां पे देना होगा। 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाओ कि हाँ हमको ये एक पेज 3 मिनट में रीड करना है। फिर दूसरे 3 मिनट में मेरे को ये पेज का पहला रिकॉल करना है। तीसरे 3 मिनट में पहला इस पेज, मतलब दो सेशन, हर पेज को 2-2 सेशन देके हम लोग चल सकते हैं 6-6 मिनट। बहुत सारे पेजेस को कम लगेगा, बहुत ज्यादा कम, और बहुत सारे पेजेस को कुछ ज्यादा लगेगा। ये एक ट्रिक है टाइम को ट्रैक करने का। टाइम ट्रैक नहीं किए गेम हाथ से बाहर चल जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद ही क्वेश्चन पे जंप करना है और देखना है कि हम लोग उसका आंसर
जो बुक में लिखा गया है वो सेम टॉपिक हम लोग कम से कम रिमाइंड करा पा रहे कि नहीं खुद को, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दिमाग में ये काम करना जरूरी है। याद रहे बीसीआर को प्रैक्टिस करके लिखना है, बस ये सारा स्टेप करते जाओ। आई कैन गारंटी कि तुम लोग 60 के ऊपर ले आएगा। जो लोग एलएलपी छोड़ रहा है वो लोग भी 60 के ऊपर ला सकता है आसानी से, क्योंकि ये पढ़ने का तरीका है। लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तुम लोग का पढ़ा हुआ सब कुछ है, तुम लोग को आता सब कुछ है, तुम लोग को बस दिमाग में रखना है ताकि वो 3 घंटा में तुम लोग उसको पेपर में उतार सके। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता याद है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बस वो 3 घंटा के लिए तैयारी है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। और किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।